गांव में कोई आइडियोलॉजी नहीं चलती है। कोई अम्बेडकरवाद, कोई मनुवाद, कोई धर्म भी बहुत विशेष हावी नहीं होता है। धर्म एक मनोरंजन का गांव में साधन होता है। जब लोग अपने काम धाम से फ्री हो जाते हैं तो ढोल नगाड़े लेके बैठ जाते हैं और थोड़ा सा इंजॉय और करना भी चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा सा इंजॉय नहीं करेंगे तो हो सकता है कि माइंडली हम परेशान हों और हम परेशान होते जाएं। हमारे साथ हमारी माँ हैं। हमेशा आप लोग सुने होंगे बहुत सारे जो दोहा हैं, मैं इन्हीं से ज़्यादातर सीखता हूँ। लेकिन इनको पता नहीं होता है कि ये दोहा कहाँ से आया है, इसके रचनाकार कौन है, कौन रचना की है इस दोहे का। आमतौर पे आज सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसे तमाम शब्दावलियाँ निकल कर आ रही हैं, लेकिन उसके लेखक का पता नहीं है। तो ये लोग तो बहुत पुराने दौर के हैं। तो माई तू अबहिन ले जोन सुनावत रहलू ह ओकर बारे में एक बार और सुनावो के। अब आई। हम्म। कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगा खैर, ना कहीं से दोस्ती ना कहीं से बैर। तो कबीर दास की ये दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर इंसानियत सच में समझना है और इंसानियत को जीना है तो कबीर दास जी को पढ़ना ही पड़ेगा। और ये बात हमको हमारी माँ 10 साल पहले समझा गई थी। और क्या है, और उनका मतलब एक और दोहा है, थोड़ा बताइए। वर्षे कम्मल। कबीर दास के उल्टा बानी, बरसे कमल भीजे पानी, चले बटोही ठाटे बास, यहीं तक, ठाड़े यहीं डूमा तक, फारे यहीं बास। तक माही, बस थोड़ा सा उसमें ये लोग बढ़ा दिए हैं उस दोहा को, और उसमें जातीय दंश आ गया है। ये लोग कहाँ बढ़ाए हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा काम है, अगर मैं उस बात को समझ रहा हूँ तो उसको ख़त्म किया जाए। जैसे बहुत पहले एक शब्द यूज किया जाता था कि हम चोर चमार हैं क्या। माफ़ कीजिएगा, मैं इसलिए यूज बस किया हूँ कि लोग को बता सकूं। जो चमार कम्युनिटी है उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरह का एक स्लोगन था। तो जो लोग बेचारे नहीं जानते हैं तो लोग फंस जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो। सबको जीने लिखने पढ़ने का अधिकार है। सब लोग संविधान के तहत इस देश के नागरिक हैं। और कबीर दास जी ने बहुत सारे दोहा लिखे हैं। अभी माँ ने समझाया हमको कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीजे पानी, ये बात सही है। कबीर दास जी का एक और दोहा है, नौका में गंगा डूब रही है। वो इस समाज को समझाने के लिए हमेशा जो दोहा लिखते थे वो हमेशा उल्टा ही होता था, लेकिन आज के समय में वो सही है। नौका में गंगा सच में डूब रही है, कम्बल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, देखना है, सोचना है। मैं हमेशा से, और अब तो मेरा चूंकि हॉबी बन जाएगा, मेरा एक सोसाइटी है द सरदार सोसाइटी, जो एनजीओ है, मैं अब उस पर काम करने जा रहा हूँ। और माँ का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। ये हमेशा शिक्षा को लेकर बोलती रहती हैं कि लिखना पढ़ना बोलना अगर जिस व्यक्ति को नहीं आएगा वो पशु के समान होगा। इनकी कमरतोड़ मेहनत, इनका संघर्ष हम सबको लिखने पढ़ने बोलने लायक बनाया है। क्या हुआ कि मैं कोई कुछ मतलब जो गवर्नमेंट जो पद होते हैं उस पर नहीं गया, लेकिन मैं माँ को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं उससे भी बड़ा काम करूँगा। मैं अब स्वच्छता अभियान को लेकर भी उस सोसाइटी के तहत काम कर रहा हूँ। नशा मुक्ति अभियान, नशा बहुत बुरा होता है,
क्यों माई? हम्म। नशा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी नशा क्यों ना हो। रात हो गई। तो माई को जाना है काम करने, ठीक है माँ? हम्म। तो मेरा जो सरदार सोसाइटी है, जो एनजीओ है, अब वो इन सारी चीज़ों को लेकर काम करेगी। नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान के तहत जो काम होंगे, वृक्षारोपण जो काम होंगे, और जो लोग समाज में हताश और निराश हो रहे हैं, अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उनको हम लोग मोटिवेट करेंगे और हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि समाज में चल क्या रहा है। शुक्रिया।